कैसे हैं सभी। 15 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट टू पेट वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है सामने। यहाँ में मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पाना है तो आप अंत तक वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत इजी आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। जो आपने पढ़ा है, जो तैयारी किया है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग सेंटर पर, वैसे ही लेवल का है जिसको पहले लेवल के लोगों ने गेस किया था, उसी लेवल का है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं, कल के पेपर के लिए बहुत उपयोगी ये साबित होगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ का है, ध्यान से देखिए। ग्राफ के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं टेबल चार्ट पे आया है, बहुत बढ़िया से बारीक से। परीक्षा में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं या अब उपस्थित विद्यार्थी हैं, चयनित विद्यार्थी हैं, इस तरह का क्वेश्चन सेट सॉल्व करना है आपको। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस जिले के किए गए किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। चयनित, ध्यान से सुनिए, चयनित। तो बहुत सोच समझ के प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आंकड़े बहुत तरीके से दिए गए हैं, आपको उसमें से चुनाव करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है DEAC, कौन से जिले के औसत बच्चे जो है, औसत संख्या न्यूनतम है विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की। तो आपको सिंपल सा तरीका ये करना है कि यहाँ पे चयनित विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पे सॉल्व करना है। जो है, जैसे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला चार ऑप्शन दिया है, DABC बी छोड़ दिया है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो चयनित विद्यार्थी हैं, देखिए 94 है, 48 है, 82 है, 90 है, 70 है, इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 से भाग देना है। यहाँ पे भी इन सबको जोड़ के 5 से भाग देना है, यहाँ पे सबको जोड़ के 5 से भाग देना है। 5, ये सबको सबको जोड़ जोड़ के 5 से भाग दे देना है। बी वाला तो नहीं जोड़ना है, क्योंकि बी वाला छोड़ दिया, ऑप्शन में है ही नहीं बी कहीं। सी वाला है, डी वाला है। तो आप इसको जोड़िए और जोड़ के 5 से भाग दीजिए, जो आएगा वो औसत होगा, और उसके बाद से चयन करना है। मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। नहीं तो अगर मैं सॉल्व करने लगूंगा तो आप इस पे पूरा थरली नहीं, पूरा जल्दी जल्दी और नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को आइडिया दे के आपको उसके बारे में आगे बताता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ के क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। इसके बाद आता है एक और टेबल चार्ट, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके कंपनियां दी गई हैं, और उसके कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ के जैसे जैसे आपने पढ़ा था, जैसे जवाब उसी जवाब देना है आपको। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं, देखिए ध्यान से, पाई चार्ट लगा हुआ है। पाई चार्ट पे पिछले साल नहीं आया था, इस साल आया है, यानी कि सिलेबस में है पाई चार्ट। मैं हर बार चिल्ला चिल्ला कर रहा था, पाई चार्ट आएगा, पाई चार्ट आएगा। मैंने अपने हैंड रिटेन नोट में भी दिया है इसका क्वेश्चन। तो ये पाई चार्ट पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पाई चार्ट में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो टोटल 100% होता है, नहीं तो डिग्री में देता है तो 360 डिग्री होता है। तो ये चीज को नजरअंदाज ना करिएगा, एकदम देख लीजिएगा, और इससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है, और इस पे भी एक पाई चार्ट पे क्वेश्चन आया है और एक लाइन चार्ट पे क्वेश्चन आया है। ठीक, लाभ प्रतिशत के बारे में दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, आ जाते हैं अब हम जीके के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है इतिहास का सबसे पहला सेक्शन है, और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कैसे दिया था, क्या कहलाता है वो। ध्यान मुद्रा कहलाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, भूमि स्पर्श द्वारा या अभय मुद्रा द्वारा। तो आप सभी जानते ही हैं इसको कौन सा प्रोसेस कहा जाता था, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। देखिए, आज प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आया है, और मध्यकालीन से भी आया है। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा, देखिए थोड़ा बहुत अंग्रेजों की जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके बारे में क्वेश्चन दिया है। मैंने 1885 से पहले का जो काल है, पूरा मिला के 5 क्वेश्चन है, और 1885 से 1947 जो काल है, वो 5 क्वेश्चन अलग आएगा, अभी हम देखेंगे। देखिए, तो निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। बैंकिंग, रेलवे, शिपिंग, वृक्षारोपण। आंसर जानते भी आप लोग। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। विष्णु शर्मा, तुलसीदास। विष्णु शर्मा जानते ही आप सभी। ठीक है, ये बातें हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1885 के बाद वाला।
और यहाँ पे 1930 में दिया गया महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा के लिए प्राप्त करने के लिए या ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, या इनमें से कोई नहीं, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था? ये सब चीजें हैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 है, ये 1857 की क्रांति पे है। मुझे उम्मीद थी 1857 क्रांति उधर आएगा, लेकिन इधर दे दिया है, कोई बात नहीं, पूछा तो जरूर है। कौन सा 1857 विद्रोह का परिणाम था? अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। अंग्रेज ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत बड़ी वजह है कि जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब हमने टाइप समझने लेना है। देखो, आप कहोगे सर ये तो हम भी कर लेंगे, पेपर हमको दे दो। भैया मैं डिस्कस करके बता रहा हूं कहां से आ रहा है, ताकि आप 16 तारीख वाला कल के पेपर में कुछ पढ़ सकें, कुछ दोहरा सकें। ये देखिए, कल ही मैंने गेस किया था, जो डेली गेस पेपर में सॉल्व करवाता था अपने यूट्यूब चैनल पे, अप टू सिलेक्शन। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत मजेदार मजेदार मैं वीडियो ला के गेस करता हूं। यही कल ही गेस किया था और ये क्वेश्चन आ गया। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र, केंद्र और राज्य संबंध, चुनाव सुधार, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। सही विकल्प होगा बी। खैर, सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ के मैं आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। प्रकाश वर्ष से फिजिक्स में क्वेश्चन आया है। सभी अम्लों का समान तत्व है सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा ही आएगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से कौन कौन क्या लेपित किया था? टेफलॉन सही जवाब है, या पीबीसी। ठीक है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद क्या करता है? कर एकत्र करना संसद का कार्य है, शासन करना, सरकार की आलोचना करना, या कानून बनाना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। पौधों को विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, केवल प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा। ठीक है, भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न ढूंढना है, तो इसका मैंने ट्रिक बता रखा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हैं, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन का गेस्ट पेपर में हर डेली सॉल्व कराता था, और आप सभी को परिचित है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले का शॉर्ट फॉर्म है, तो जहाँ पे होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 2.1 प्लस 5.8, 8 1 9 5 2 7.9 आएगा। ये सी वाला सही आंसर है। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सुबह के सेट में भी आया था, इस वाले सेट में भी आया। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में से कितने अनुत्तीर्ण हुए? वेन डायग्राम पे इसे सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। देखिए ध्यान से, 70 यहाँ हो जाएगा, 80 यहाँ हो जाएगा, बीच में 55 हो जाएगा। किनारे किनारे वाले जोड़ दो, 150 हो गया, 150 में से 55 घटा दो तो 95 हो गया। ठीक है, 95 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 95% कैसे एनी हाउ पास हो गए, तो कितने परसेंट फेल हो गए? बी वाला 5% फेल हो गए। ठीक, कौन से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होते हैं? व्हेल, डॉल्फिन, जानते ही आप सभी डॉल्फिन होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये कहा गया है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? 1919, रानी की उद्घोषणा, भारत सरकार अधिनियम, या मंटे मिर्लो सुधार। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए आईएनए का गठन किसने किया था? तो सही जवाब जानते हैं आप सभी, रास बिहारी बोस। यही सब क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन गेस किया था मैंने, ये वाला भी, ये वाला भी। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? झील की बात कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला सी राजगोपालाचारी थे। ओके, यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। जीएमटी के रूप में ग्रीनविच मीन टाइम। 33 पे 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? 1000, हर 1000 लोग पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, इसको क्या कहा जाता है? सामान्य प्रजनन, कुल प्रजनन दर, या क्रूड, और क्रूड वाला होता है। ठीक है, इसमें कितने मरे ये सब नहीं है, क्रूड वाला ही सही है।
सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है। सामान्य वर्षा ये सुन लो टॉपिक का क्या नाम है, मैं बता रहा हूँ ना पूरा सॉल्यूशन के बजाय मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, ताकि कल वाली परीक्षा में तो वन पे आधारित क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आ रहे हैं लूसेंट के वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के किताब से। लूसेंट का वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान की किताब अगर आपके पास फिजिकल रूप में उपलब्ध है तो पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं है तो प्ले स्टोर पे दुनिया भर का एप्लीकेशन बना हुआ है जहां पे लूसेंट का वास्तविक सामान्य ज्ञान का किताब दिया हुआ है। और लीगल है इलीगल है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वहां उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मानसून पे आधारित क्वेश्चन दिया गया, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं, विश्राम कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। विश्राम होता है, रुक जाता है एक ही जगह। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक माने कृषि, द्वितीय मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा माने सेक्टर सर्विस सेक्टर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल चुना गया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब। 69 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 12, 6। ये सब क्वेश्चन सभी पढ़ाए गए हैं और आपको ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखो ध्यान से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। बैंकिंग सेक्टर से आया है, ठीक। और कितना टाइप का सेक्टर होता है उससे आया है, क्रांति से आया है, 91 का आर्थिक सुधारों पर आधारित क्वेश्चन आया है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे ये बताया, ये आया है। आ जाते हैं संविधान के क्वेश्चन पे जो कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया है? स्थिति सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं को कम करने के राज्य की आवश्यकता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। डीपीएसपी क्वेश्चन मौलिक अधिकार के क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लूसेंट वाले से प्रैक्टिस कर जाइए, सब क्वेश्चन वहीं से आया है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है? अच्छा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित अधिकार, मौलिक अधिकार पर क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और इस पे मैंने गेस किया था वही आया है। 2 + 2 - 5 √5 होगा इसका सही आंसर। इसमें 2 से भाग दीजिए, जो छोटी वाली करड़ी सटा हुआ संख्या उसमें 2 से भाग दीजिए, 2 आ गया, करड़ी में 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b या b - a होल स्क्वायर करने पे सेम हो जाता है। 308 इसका औसत है। अरे भाई इसको जोड़ के आप कितनी संख्या है, 3 2 5 से भाग दे देना है। हिंदी में इति ईटी का सही संदर्भ, सही अर्थ भेद क्या है? पहला पीड़ा, समापन, समाप्ति, विघ्न, आरंभ, पूर्ण, इच्छता। ठीक है, ये वाला होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, सचल। बिल्ली को पहले ही मार देना चाहिए का अर्थ क्या है? बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, भय का शमन दूर शुरू में ही कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, जिस व्यक्ति के आश्रय रहना उसी को हानि पहुंचाना। अच्छा, स्वकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सुकल्प होगा, स्वल्प लिखा है तो सु प्लस अल्प होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पूरा पैसेज है, मैं नहीं पढ़ने वाला, पैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। पढ़ के आपको इस पैसेज के 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 2 ही दिया है, 162, उस पर जवाब देना है। एंटोनिम देना है, रैपिड मैंने होता है फास्ट, बहुत तेज, इसका एंटोनिम देना है यानी उल्टा। तो टार्डी, फ्री, मीन, टार्डी वाला सही आंसर होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो आप इन इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख लीजिए, मैं आपको अब अगले तरफ ले चलता हूँ, रीजनिंग में भी दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। रीजनिंग का क्वेश्चन पहला ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकता, अरे भाई इतना तो इजी हो ही सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा आप देख जाइए पेपर, जिससे आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, लैपटॉप निर्माण, हाँ देखिए, जैसे कथन दिया हुआ है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। अच्छा, इसमें स्वतंत्र और कथन और कारण दिया हुआ है, आपको इसका सोच समझ के जवाब देना है।
रीजनिंग में ब्लड रिलेशन तो दिया ही है, कैलेंडर का भी क्वेश्चन दिया, एकदम यही क्वेश्चन दिया है सुबह वाले सेट में, शुक्रवार आंसर आया था। आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्टिव को ऊर्जा इफेक्ट को कैसे किया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग एज यूजुअल क्वेश्चन आया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये सब, करंट अफेयर तो जो अगर आप जानते हैं करंट अफेयर, ये सब दोहरा पढ़े हुए हैं तो दोहराइए, नहीं पढ़े हुए तो पढ़ने के चक्कर में समय मत बर्बाद करिए, जो पढ़े हैं सिर्फ उतना दोहराइए, नहीं पढ़े हो तो भूल जाओ, छोड़ दो ना दोहराओ, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आया ही है वो तो आना ही है, उसके सिलेबस में दिया है। तो निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, डॉलर, इन, ज्वाल्टी, डॉलर है नहीं, येन है नहीं, ज्वाल्टी है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन और दीव, अंडमान निकोबार। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ओके। फिर मैंने बताया था कि क्वेश्चन स्टैटिक जीके के जरूर आएंगे, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है, मोहिनी अट्टम, कुचिड़ी पुड़ी, कथक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की अध्यक्षता होती है, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित, अब सभी जानते हैं उनका है एपीजे अब्दुल कलाम का, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है, समुद्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सब बिल्कुल। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल का से संबंधित है। स्टैटिक पे आएगा ही आएगा, मैंने सारे क्वेश्चन के बारे में बताया था, आप लोग को आगाह किया था, पढ़ाया भी था। यहाँ से 91 से 95 तक पैसेज के पढ़ के जवाब देना है, कुछ इसमें भी पर्यायवाची वगैरह आए होंगे। एक यहाँ 96 से सब के सब क्वेश्चन पैसेज पे है। इसके बाद से अब 10 क्वेश्चन, दो पैसेज आया है, दोनों दोनों पे जब पढ़ के जवाब देना था आपको। मैं नहीं पढ़ने वाला, लेकिन लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में यूज हुए इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी चल रही होगी, मस्त आपकी तैयारी कर रहे होंगे। तैयार करिए, मैंने समझा दिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ जाइए, दोहरा लीजिए और नींद जरूर लीजिए, ये नहीं कि पढ़ने के चक्कर में रात भर जागे हैं, परीक्षा में भंग आने लगे, तो नींद जरूर लीजिए। चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर, कल वाले सेट के साथ।